मैं मनीष मालव, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व कर लिया था। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स की संपूर्ण सिलेबस की एक सीरीज चला रखी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इसी कड़ी में अपना नया टॉपिक आता है प्रतिशतता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन परसेंटेज। दोस्तों, समझते हैं प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सैकड़ा, यानी कि इसका शब्द देखो यहाँ पर प्रति और शत। शत मीन्स होता है 100, यानी कि प्रतिशत का अर्थ हुआ प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब होता है 1/100, यानी कि प्रतिशत जो होता है, इसको प्रतिशत को अपन तिरछा चिन्ह लगाकर, तिरछी लाइन लगाकर इसको इस प्रकार लिखते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि प्रतिशत को अपन 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि प्रतिशत का मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में अपन कहें तो प्रतिशत एक भिन्न है जिसका हर जो होता है वो क्या होता है, 100 होता है। दोस्तों, कोई भी जो संख्या होती है, कोई भी संख्या या वस्तु, कोई भी संख्या या वस्तु हो, वो अपने आप में 100% होती है। कैसे? जैसे कि कोई रोटी है, ये रोटी है। अब ये जो रोटी है, ये रोटी अपने आप में एक रोटी है, यानी कि ये एक रोटी जो अपने आप में कितनी है, 100% है। यानी कि ये खुद में अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है। अब जब मैं इसको ऐसा करता हूँ, आधी कर देता हूँ, आधी करने के बाद ये क्या हुआ, जब आधी रोटी करी तो मैं इसको यूँ बोल सकता हूँ कि 50% रोटी खा ली मैंने और 50% दूसरे को दे दी, यानी कि 50-50% हो गई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। यानी कि कोई भी वस्तु जो होती है वो अपने आप में, हमेशा याद रखना, 100% होती है। देखो, ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अपन जब शॉर्ट मेथड से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे उनमें ये लाइन आपके बहुत काम आएगी। अब दोस्तों, अगला पॉइंट है अपने, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, उस संख्या को अगर मैं परसेंट में बदलूं, किस में बदलूं, परसेंट में, तो परसेंट यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए उसको क्या करते हैं अपन, 100 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 100 से गुणा, यानी किस में बदलने के लिए, परसेंट में बदलने के लिए। जैसे मैंने उदाहरण लिया, 7/5 कोई भिन्न है, संख्या भी हो सकती है या यहाँ पर भिन्न भी हो सकती है। तो 7/5 को मैं अगर परसेंट में बदलूँ, किस में चेंज करूँ, परसेंट में, तो 7/5 को जब परसेंट में बदलूंगा तो हमेशा याद रखना ये किससे गुणा होता है, 100 से गुणा हो जाता है। अब जब ये 100 से गुणा हुआ, यानी कि ये क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है। जैसे ही 100 से गुणा हुआ, वहाँ पर क्या लग गया, चिन्ह परसेंट का लग गया। अब यहाँ पर 5 से काटूंगा इसको, 2 पंजे 10, 20 बार कट गया। 20 का किससे गुणा करूँगा, इससे। जब इससे गुणा करूंगा तो 7 हुआ 14, यानी कितना आ गया, 140% हो गया। कितना परसेंट, 140%। दोस्तों, ये 100 से ज़्यादा भी हो सकती है परसेंट और कम भी हो सकती है। अब जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया कि 2/10 ले लिया, इसको मैं किस में चेंज करना है, मुझे परसेंट में चेंज करना है। तो 2/10 गुणा क्या होगा, 100। जैसे ही 100 होगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 10 से 2 गुना होगा तो कितना होगा, 20%। यानी कि कितना आंसर आ जाएगा इसका, 20% आ जाएगा। तो याद रखना, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को आप अगर परसेंट में बदल रहे हो तो उसको हमेशा किससे गुणा करना है, आपको 100 से गुणा करना है। दोस्तों, अगला आता है, यदि अपन को क्या करना हो, परसेंटेज लगी हुई हो, जैसे कि 5% है। अब अगर परसेंटेज लगी हो तो परसेंटेज को हटाने के लिए, क्या करने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, 100 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग। उसमें क्या हो रहा था, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कर रहे थे और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। यानी कि 5, जैसे परसेंट हटेगा, परसेंटेज की जगह बटा 100 आ जाएगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 गुणा 1/100 भी लिख सकता हूँ इसको मैं। यानी कि परसेंटेज का मैंने अर्थ बताया अभी थोड़ी देर पहले कि परसेंटेज का अर्थ होता है एक तरह से 1/100 होना। जैसे परसेंटेज हटेगा, परसेंटेज की जगह कितना आ जाएगा, 1/100, और 1/100 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10,
यानी कितना आ गया 1/20 आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन था प्रतिशतता का। चलिए अब अपन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन है अपने, किस संख्या का 20% 160 है। किस संख्या का मतलब कि अपन को संख्या ज्ञात करनी है कि उस संख्या का 20% कितने किसके बराबर है, 160 के बराबर। दोस्तों इसको दो तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तरीका शॉर्ट तरीका याद रखना है क्योंकि एग्जाम हॉल में वहाँ पर शॉर्ट तरीका ही काम आता है। देखो फर्स्ट तरीका तो अपने है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। फर्स्ट जो तरीका है वो क्या है, माना कि उस संख्या को क्या मान लें अपन, x मान लेंगे। क्या मान लिया, संख्या क्या है अपनी x मान ली। अब एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का की जगह क्या लग जाएगा, गुणा, यानी कि कितने परसेंट, 20% किसके बराबर है, 160 के बराबर है। यानी कि 20% किसके बराबर है, 160 है वो। अब जब परसेंट हटेगा तो परसेंट हटते हैं पहले क्या आएगा, बटे में नीचे सो जाएगा। मैंने अभी बताया कि परसेंट हटाने के लिए बटा में सो जाता है, यानी कि 100 का भाग देते हैं बराबर इधर कितना 160। चलिए यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब देखो ये जो बराबर में है और इधर की तरफ गुणा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर 160 गुणा इधर 10 तो इधर चला जाएगा और ये कहाँ पर आ जाएगा नीचे 2। 8 2 है 16, 80, 80 का 10 से गुणा होगा तो कितना आएगा 800। यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 800, यानी कि वो संख्या क्या है 800 है। चलिए इसको दूसरे तरीके से अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं। देखो यही तरीका आपको काम लेना है और आगे के क्वेश्चनों में भी ये अगला जो सेकंड टाइप बता रहा हूँ वही आपको काम लेना है। बहुत अच्छा तरीका है ये वाला। देखो दोस्तों कैसे करना है, दिया है कि 20%, देखो यहाँ पर 20% कितना है 160 है, यानी कि 20% जो है वो किसके बराबर है 160 के हुआ। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, 1% अगर निकालूँ, जैसे 1% निकालूंगा तो ये बटे में चला जाएगा, 160 बटा कितना 20 हो जाएगा। अब देखो कोई भी संख्या क्या करनी है अपन को, उस संख्या का मान निकालना है। कोई भी संख्या वस्तु वगैरह मैंने बताया था एक पॉइंट कि अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो यहाँ पर जब 1% है तो मैं 100% निकालूँ, यानी कि वस्तु का मान निकालूँ, संख्या का मान निकालूँ, तो यहाँ पर 100 से गुणा इधर होगा तो 100 से गुणा इधर भी होगा, क्योंकि 1 से 100 को गुणा किया तब जाके ये 100% आया। तो 100 का गुणा क्या होगा इधर, क्योंकि 1 इधर था तो 1 को मैंने 100 से गुणा किया इधर की तरफ तो 100% हुआ। तो जब 100 इधर से गुणा हुआ तो 100 उधर की तरफ भी गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ से वापस वही सेम टू सेम ये वाला आ जाएगा, यही सेम टू सेम यहाँ से हो जाएगा। आपको कोई मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है अपने, एक व्यक्ति की आय 25 रुपये से बढ़कर 32 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि हमें क्या करना है, उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। यानी कि उसकी आय सबसे पहले कितनी थी 25 थी, यानी कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसकी कितनी थी पहले, पहले कितनी थी 25 थी, बाद में कितनी हो गई, बाद में 32 हो गई। तो देखो तो बाद में जब 32 हुई तो वृद्धि हुई कि नहीं हुई भाई, यहाँ से 25 थी तो 32 हो गई तो वृद्धि हो गई। वृद्धि कितनी की हुई, यहाँ से देखो इसमें से वृद्धि कितने की हुई आपके 7 रुपये की, कितने की हुई 7 रुपये की वृद्धि हो गई। अब उसने बोला कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत के लिए आपको क्या करना है, जितने की वृद्धि हुई वो तो कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, जितने की वृद्धि हुई हो तो कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ। अब किससे वृद्धि हुई है 25 से, यानी कि इस 25 से वृद्धि हुई है तो वो 25 कहाँ रखना है, नीचे की तरफ। फिर गुणा क्या करना है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं अपन। ठीक है, ये कटेगा 4 25 100, 4 का 7 से गुणा होगा तो कितना 28% आंसर आ जाएगा आपके। यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 25 से 32 जब हुआ तो 28% की वृद्धि हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, यदि x का 90% कितना है 45 है, तो 1500 का x% कितना होगा। यानी कि कोई x है, इस x का 90% तो कितना है 45 है, तो 1500 का x% कितना होगा। तो 1500 का क्या करना है अपन को, x% निकालना है। क्या करना है, x% निकालना है। तो इस 1500 का x% निकालने के लिए पहले तो x का तो वैल्यू पता होना चाहिए अपन को। तो x का वैल्यू जो है कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि इस क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले तो।
तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए x का की जगह क्या लगेगा, गुणा। यहाँ पर ये तो गुणा है और ये x है दोस्तों, इस पे कन्फ्यूजन मत होना। का 90% कितना है, 45, यानी कि x जो है गुणा 90%, जब हटाऊंगा तो कितना आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, बराबर इधर कितना 45। चलिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। जब ये बराबर में होता है तो डायरेक्ट ऐसे काट लिया करो, इनको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट काट लिया करो। 9 पंजे 45, 5 से 10 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके 50, यानी कि अब ये जो x का वैल्यू आया है कितना आया 50। अब ये यूँ बोल रहा है कि 1500 का कितना परसेंट, x%, तो x का वैल्यू कितना आया 50। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 का x% का मतलब 50% हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आ गया अपने पास। अब 1500 गुणा का की जगह गुणा 50% का मतलब परसेंट हटेगा तो बटा नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से 2 जीरो कट गए। 15 का गुणा 50 से करेंगे तो जीरो की जगह जीरो, 15 75, यानी कि 750 इसका आंसर आ जाएगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, यदि ए का वेतन 20 से 25% अधिक हो, यानी कि इस ए का वेतन बी से कितना है 25% ज़्यादा है, तो बी का ए से कितने परसेंट वेतन है, यानी कि बी का वेतन जो है ए से कितने परसेंट कम है, ये अपन को ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन, इसमें अपन देखो ए इधर लिख लिया, बी इधर लिख लिया मैंने। अब देखो ये ए का वेतन 20 से 25% ज़्यादा है, किसका, ए का, तो बी का मान लिया मैंने 100 रुपये, क्या मान लिया 100 रुपये वेतन मान लिया इसका। अब इसको किस तरीके से करेंगे, मैंने एक क्वेश्चन में पिछले पॉइंट्स में लिखा था, कोई भी भाग अपने आप में यानी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक है, ये बताया था मैंने। यानी कि वी का वेतन यदि 100 है तो ए का वेतन कितना होगा 125। क्यों, क्योंकि ए का वेतन बी से कितना परसेंट ज़्यादा है 25%, तो 25 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि ए का वेतन कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। इस प्रकार इसको अपन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि 25% अधिक है किससे, 125 से। 25% क्या है, अधिक है, किससे अधिक है 125 से। परसेंटेज निकालना है कितने परसेंट कम है, तो परसेंटेज की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर 100 लग जाएगा। 100 से ही तो परसेंटेज निकालते हैं अपन। अब देखो ये कटेगा, 1 25 25, 4 25 5 25 125, 5 का भाग इसमें जाएगा, 2 पंजे 10 और 20, यानी कितने परसेंट आ जाएगा 20% आ जाएगा अपने पास आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है, 20% कम है। किसका वेतन, बी का वेतन। क्यों, क्योंकि ए का वेतन तो 25% ज़्यादा था, तो बी का वेतन कितना कम है, 20% कम है। अब दोस्तों इसी प्रकार से यही क्वेश्चन सेम कैसे पूछ सकता है कि यहाँ पर अधिक, यहाँ पर दे दे, देखो शब्दों को चेंज कर दो, इस अधिक की जगह क्या कर दें, कम कर दे, और इस कम की जगह क्या कर दें, अधिक कर दें, तब भी आपको सेम इसी प्रकार से करना है। कैसे, अगर इसने क्या कर दिया 25% क्या कर दिया, कम कर दिया, तो 25% कम होगा तो यहाँ 125 की जगह क्या हो जाएगा 75, क्योंकि 25% कम हुआ है किससे, 100 से, क्योंकि अपन 100 को मानते हुए, 100 को आधार मानते हुए अपन क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो 25% जैसे कम होगा कितना हो जाएगा 75, तो यानी कि 25 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, बटा नीचे कितना आएगा 75 आ जाएगा, गुणा 100 तो आएगा आएगा, फिर 3 25 75, 100 में 3 का भाग देकर जो आंसर आएगा वही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, एक परीक्षा में 40% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, फेल जो छात्र हैं उनकी संख्या आपकी कितनी है 240 है, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की टोटल संख्या कितनी होंगी। अब दोस्तों इसको अपन ट्रिक से करेंगे। ट्रिक कौन सी, कि कोई भी वस्तु या संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है, यानी कि 100 होती है। चलिए इसने बोला कि 40% फेल हो गए, जो 40% फेल हो गए
तो यहाँ पर इस 40% को फेल होने को किसके रूप में दर्शाया गया है अपने पास यहाँ पर 240 के रूप में। यानी कि कुल मिला के यूँ कह सकता हूँ कि ये जो 40% है वो किसके बराबर है 240 के। यानी कि इधर तो क्या बोल दिया उसने, संख्या में बोल दिया 240, यानी कि 240 जने फेल हो गए। लेकिन प्रतिशत में अगर बोलूँ कि प्रतिशत में कितने फेल हो गए 40%, यानी कुल मिला के बात ये हुई कि 40% किसके बराबर है 240 के। तो 1% किसके बराबर होगा 240 बटा, ये 40 कहाँ चला जाएगा इसके नीचे बटा में चला जाएगा, 0 से 0 6 चौके 24, यानी कि 1% किसके बराबर हो गया 6 के, यानी कि 6 छात्रों के बराबर कितना है 1% है। तो कुल संख्या ज्ञात करनी है छात्रों की। तो कोई भी वस्तु वगैरह जो भी होती है संख्या वो अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोनों ओर 100 से गुणा कर दूंगा, एक को तो इधर तो 100% हो जाएगा और 6 को 100 से इधर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 600, यानी कि टोटल उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, एकदम शॉर्ट मेथड है दोस्तों, यही मेथड आपको काम लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिंकी ने एक परीक्षा में 21% अंक प्राप्त किए, कितने 31% अंक प्राप्त किए एवं वह 50 अंकों से क्या हो गई फेल हो गई। परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता होती है। तो बताइए पूर्णांक कितने अंकों का था, यानी कि पेपर कितने अंकों का था। अब देखो इसको ध्यान से देखना, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। देखो 31% अंक 31% अंक लाई हो, कितनी लाई 31% अंक प्राप्त किए, और पास होने के लिए कितने चाहिए 36%। तो पास होने के लिए कितने चाहिए 36% चाहिए, यानी कि अगर वो 31 लाई है 36% लाती है तो पास हो जाती। यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, कितना आ रहा है डिफरेंस 5%। यानी कि क्या हुआ कि 5% कम अंक आए उसके, यानी कि 5% कम आने से वो क्या हो गई फेल हो गई। तो देखो यहाँ पे ये जो 5% आए, इस 5% यानी कि 5% से क्या हो गई फेल हो गई, और यहाँ पर बोला गया है इस क्वेश्चन में 50 अंकों से फेल हो गई। यानी कि इधर तो अंकों में दे रखा है 50 और इधर फेल कितनों से हो गई 5% से। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो 5% जो फेल हुई 5% अंकों से वो किसके बराबर है 50 के बराबर है कि नहीं भाई। इधर तो 5% से फेल हो गई और इधर 50 अंकों से क्या हो गई फेल हो गई, यानी कि 5% किसके बराबर हो गया 5% 50 के बराबर हो गया। तो पूर्णांक कितने का था, इसके लिए क्या करूँगा मैं 1% निकालूंगा। 1% जैसे निकालूंगा 5 कहाँ जाएगा नीचे, 1×5 0, यानी कि 10 बार कट गया। यानी कि 1% किसके बराबर अंक है, कितने अंकों के बराबर 10 अंकों के बराबर है। तो अपन को 100% निकाला है, क्यों, क्योंकि पूर्णांक जो है मैंने बताया है कि कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो अपन को क्या करना है 100% निकालना है। तो 100% जब इधर निकालूंगा 100 से इधर भी क्या होगा गुणा होगा, जब इधर से यहाँ पर 100 से गुणा होगा तो इधर की तरफ भी 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये 100 से जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 1000, यानी कि जो पेपर था वो कितने अंकों का था 1000 अंकों का था, यानी कि पूर्णांक कितने थे 1000 थे उसके। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने चीनी पर आधारित क्वेश्चन है। चीनी के मूल्य में 20% की क्या हो गई आपके वृद्धि हो गई। कोई व्यक्ति है अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करें, यानी कितने परसेंट कम करें ताकि इस मद में खर्च में कोई वृद्धि नहीं हो, यानी कि उसका खर्च भी वही रहे। यानी कि क्या पूछ रहा है कि खर्च भी वही रहे और 20% की वृद्धि हो गई, तो अपनी खपत में कितनी परसेंट, यानी कि खपत का मतलब खर्चे में, अपने खर्चे में कितने परसेंट की कमी करे कि खर्च में वृद्धि न हो। तो देखो इसको किस प्रकार अपन सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 20% की, यानी कि कितने प्रतिशत कम करें, यानी कि उसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 को तो कहाँ रखना है ऊपर की तरफ बटा नीचे 20% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ रहा है तो 100 में 20 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 120, यानी कि 120 कहाँ रखूंगा नीचे, यानी कि 120 बढ़ गई 20% की वृद्धि हो गई। तो गुणा क्या करना है अपन को 100 करना है, इसको इससे काटूंगा 6 2 12, यानी कि 100/6 हो गया। तो 6 का इसमें भाग दूंगा तो 1×6, ठीक है। फिर कितना बच गया 40, 6×6 36, फिर पॉइंट लगेगा
फिर 6 छक्के 36, इस प्रकार ये कितना आ जाएगा आपके 16.66% आपके आंसर आ जाएगा। यानी कि कितने परसेंट की कमी करनी है उसको, 16.66% यानी कि 66% की आपको कमी करनी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान देना, यदि यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता, कैसे कि 20% की वृद्धि की जगह क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक है, वृद्धि की जगह क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो अपनी खपत को कितनी परसेंट बढ़ा दे, क्या कर दें, बढ़ा दे, ताकि इस मद में कोई कमी ना हो, यानी सॉरी वृद्धि या फिर कमी ना हो, क्या ना हो, कमी ना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि की जगह क्या हो जाता, कमी, तो कमी होने पर 20 तो आता ही आता ऊपर की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ क्या हो जाता, यहाँ पर 100 में से 20 माइनस हो जाता, यानी कि क्या हो जाता 80, फिर गुणा हो जाता किससे, 100 से। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। ठीक है, बस शब्दों पे ध्यान देना है कि वृद्धि है कि कमी है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने चुनाव से रिलेटेड। एक चुनाव में एक प्रत्याशी है, यानी कि जो खड़ा हो रहा है चुनाव में, एक चुनाव में एक प्रत्याशी 40 वोट मिलते हैं, यानी कि एक प्रत्याशी को एक चुनाव में 40% क्या मिलते हैं, वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से, कौन, दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करनी है अपन को इस क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, इसको किस प्रकार सोल्व करना है, देखिए पहले प्रत्याशी को कितने परसेंट वोट मिल रहे हैं, यानी कि पहला प्रत्याशी है आपके, कितने परसेंट वोट, 40%। सेकंड वाले प्रत्याशी को कितना मिला, देखो अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो पहले को जब 40 मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60%। जहाँ सी बात है, दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। अब देखो दूसरे प्रत्याशी से, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से क्या होता है, हार जाता है। किससे, इस दूसरे प्रत्याशी से, कितने वोटों से, 298 वोटों से। अब देखो यहाँ पर वोटों का प्रतिशत का अंतर कितना आ रहा है, ध्यान देना, यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, 60, 60 माइनस 40 कितना, 20, यानी कितने परसेंट वोटों से वो हारा, कौन, फर्स्ट वाला, जीता कौन, सेकंड वाला, यानी कि कितने परसेंट वोटों से जीता, 60% वोटों से, और ये सॉरी 20% वोटों से, और ये हारा कितने वोटों से, 20% वोटों से। ये तो क्या हो रहा है, हार रहा है, और सेकंड वाला क्या हो रहा है, जीत रहा है, ये जीता। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो 298 वोट है उससे क्या हो गया, हार गया, यानी कि ये 298 किसके बराबर है, 20% के बराबर है, कौन, 298, यानी कि 298 वोटों से आ रहा है, तो कितने वोटों से आ रहा है, 20% से, यानी कि 20% किसके बराबर, 298 तो हुए। चलिए यहाँ से 1% निकालूंगा मैं, 298 बटा कहाँ जाएगा, 20। अब यहाँ पर अपन को कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल अपने आप में, यानी कि कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100 का दोनों तरफ क्या करूँगा, गुणा करूँगा, तो 298 बटा नीचे 20 और गुणा इधर भी हो जाएगा 100। चलिए ये इससे काटेंगे, कट गया। अब यहाँ पर 2 से 1 2 2, 4 2 8, 9 2 18, यानी कि 149 और 1 0 ये रहा, यानी कि 1490, यानी कि टोटल वोट कितने पड़े थे, 1490 वोट पड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, एक संख्या का 42% और 28%, एक संख्या का 42% और 28% के बीच का अंतर कितना है, 210, क्या है अंतर, 210 है। तो संख्या का 63% ज्ञात करो, यानी कि 63% क्या होगा उस संख्या का। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन। अब देखो दो संख्या है, सॉरी एक संख्या है, एक संख्या का 42% और 28% के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। तो 42% और 28% का अंतर जब निकालूं तो कितना आएगा आपके यहाँ पर, 14, यानी कि 14 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये जो 14% जो है, 14% जो अंतर आया वो किसके बराबर आया अपने पास, 210 के, यानी कि ये जो 14% होगा किसके बराबर होगा, 210 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं 1% निकालूं तो कितना आएगा, 210 बटा कितना, 14। अब वो क्या बोल रहा है, उस संख्या का 63% क्या होगा, तो संख्या अगर निकालूं मैं तो संख्या अपने आप में 100% होगी,
तो 100% के लिए मैं बटा 14 गुणा 100 कर दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर अपन को निकालना क्या है, 63% निकालना है। तो मैं अगर 63% निकालूंगा तो यहाँ पर एक बार और 63 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। तो ये 63% हो जाएगा 221/14 गुणा, ये परसेंट की जगह क्या लग जाएगा अपन के, परसेंट लग 100 की जगह परसेंट लग जाएगा। यहाँ पर ये हटा दूंगा, इसको इससे कट जाएगा एक बार, तो ये जो होगा 63 हो जाएगा। अब देखो इसको काटूंगा मैं, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21 और 0 का 0, फिर 2 से 2 15 30, यानी कि क्या आया 15 गुणा 63, यानी कि 15 को जब 63 से गुणा करूंगा तो आपके 945 आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने यहाँ पर 100 से गुणा करके बताया, लेकिन आपको ऐसे क्या करना है कि संख्या का 63% निकालना है, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है 63 से, इस एक को क्या करना है आपको 63 से गुणा कर देना है। इधर भी क्या हो जाएगा 63 से गुणा हो जाएगा, जिसमें आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 945 आपके आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, भिन्न का अंश 250 और हर 300% यानी कि 250% और 300% बढ़ाने पर 7/9 हो जाती है, कौन, भिन्न। तो मूल भिन्न क्या होंगी दोस्तों, इसमें मूल भिन्न का मान ज्ञात करना है अपन को। जैसे कि मान लिया अपन ने किसी भी भिन्न का अंश x है और हर क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंश को क्या कर दूं मैं 250% बढ़ा दूं। तो 250% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, पहले से अपने आप में 100% होती है कोई भी वस्तु, तो 100 से एक 250 बढ़ गई तो कितना हो गया, 100 में 250 जोड़ेंगे तो 350% हो गया। क्या हो गया 350%, किसका, एक्स का, किसका हुआ, एक्स का 350% हो गया ये, क्योंकि एक्स अंश बटा हर क्या है वाई, तो वाई का कितना परसेंट बढ़ गया 300%, तो 300% बढ़ेगा तो 450 होगा कि नहीं होगा, कितना होगा 450% हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 450 नहीं, 300 में 100 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 400 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया एक्स बटा वाई 350 बटा नीचे कितना 400%। ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर प्राप्त होता है, आपके 7/9 के बराबर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी भिन्न का अंश 250 बढ़ाने पर और हर 300% बढ़ाने पर भिन्न क्या प्राप्त होती है, आपके 7/9 प्राप्त होती है। चलो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, एक्स बटा वाई ऐसे लिख सकता हूँ या फिर अलग अलग लिख लेते हैं। चलो 350% हटाऊंगा तो कितना आएगा 100, और इधर की तरफ 400% हटाऊंगा तो कितना आएगा 100। ठीक है, बराबर इधर 7/9, 100 से तो 100 कट जाएंगे क्योंकि बटे में दोनों के दोनों, और यहाँ पर एक जीरो से ये वाला जीरो कटेगा, यानी कि x गुणा 35 बटा वाई गुणा कितना 40। चलिए बराबर 7/9। अब देखो यहाँ से ये बराबर में है तो इधर वाली से भी ये कट जाती है, तो 1 सत्ते 7, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये तो इधर जाएगा, 40 कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, यानी कि x बटा वाई का मान जो है 40 ऊपर बटा 9 पंजे 45। अब अभी भी इसको काट सकते हैं अपन, किससे, देखो 5 से 9 पंजे 45, 8 पंजे 40, यानी कि कितना आया 8/9, यानी कि आपके वो जो मूल भिन्न थी वो कितनी थी 8/9 थी। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, 100 रुपये की एक वस्तु है, क्या है 100 रुपये की एक वस्तु। ठीक है, 100 रुपये की एक वस्तु है आपके, उसकी कीमत जो है पहले कितनी 10% बढ़ाई जाती है, पहले तो कितनी बढ़ाई जाती है 10%, उसके बाद क्या हुआ 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है, यानी कि इसमें रुपए निकालने के कितने रुपए बढ़ गए, 100 रुपये थे उसमें कितने रुपयों की वृद्धि हो गई, पहले बढ़ाई 10, फिर जो मान आया उसमें भी 10 बढ़ा दी। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन, 100 रुपये की वस्तु थी, पहले कितनी बढ़ाई 10%, यानी कि 100 रुपये में मैंने क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाया तो कितना हो गया, एक तरह से देखा जाए तो 10% को अगर सोल्व करूँ परसेंट हटेगा तो बटा 100 आएगा,
तो 0 से 0 कटेगा, कितना बढ़ा 10 रुपये। तो यानी कि कुल मिला के 100 की कितनी हो गई, 110 रुपये हो गई पहली बार में, तो 10 बढ़ाई। अब क्या किया उसने, इस 110 में क्या कर दिया, 10% और बढ़ा दी। तो इस 110 की कितनी परसेंट, 10% और बढ़ा दी। कितनी बढ़ाई, 10%। तो 10 से 10 कटेगा, कितना आया 11, यानी कि 11 रुपये और बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 11 रुपये। तो यानी कि 110 पहले थी प्लस 11 जुड़कर कितना हो जाएगा आपके 121 रुपये हो जाएगा। यानी कि कितने रुपये की वृद्धि हो जाती है, 121 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ दोस्तों। इनको क्वेश्चनों को इस प्रकार पूछे कि वृद्धि हो गई, फिर आगे भी वृद्धि वृद्धि बढ़ा दी जाती है उसी रुपये के ऊपर। तो देखो इनको कैसे करते हैं अपन डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से, कि पहले कितनी थी, एक 10% बढ़ाई, तो 10% का डायरेक्ट कितना हो गया 110, फिर गुणा कर दो, फिर 10 बढ़ाई, तो फिर कितनी बढ़ाई 10। तो यानी कि 10 बढ़ाने पर 110 बनेगा, बटा परसेंटेज की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, अब यहाँ पर 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। जब 11 का गुणा 11 से करूँगा तो 11 का स्क्वायर होता है कितना, 121। ठीक है, ये था इसका शॉर्ट मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 9000 है। उनमें से 5/9 भाग क्या है, पुरुष का है, यानी कि मेल है। कितने, 5/9 भाग पुरुष हैं। शेष क्या है, महिलाएं हैं। बाकी कितनी है, बाकी शेष क्या है, महिलाएं। पुरुषों में 40% विवाहित है, यानी कि पुरुष जो है 40% क्या है, विवाहित है। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो टोटल जनसंख्या है उनमें से 5/9 जो भाग पुरुष हैं, तो पुरुषों की संख्या निकालेंगे, यानी कि पुरुषों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 9000 में से 5/9 क्या है, भाग पुरुष है। तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, एक नाम 9, 1000 गुणा 5 कितना हो गया, 5000। यानी कि पुरुषों की संख्या क्या आ गई आपके, 5000 आ गई। तब महिलाओं की, यानी कि उसने बोला शेष महिलाएं, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 9000 टोटल है। तो 9000 में से जब 5000 माइनस करूँगा तो 4000 महिलाएं बच जाएंगी, यानी कि कितनी आ गई महिलाएं, 4000। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, इनमें से 40% क्या है, विवाहित हैं। कौन, पुरुष। पुरुष क्या है, 40% विवाहित है। पहले विवाहित पुरुषों की संख्या निकालेंगे। तो विवाहित पुरुषों की संख्या, विवाहित पुरुषों की संख्या, देखो विवाहित पुरुषों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, विवाहित पुरुष कितने हैं, कितने पुरुष हैं, टोटल कितने हैं, 5000। देखो टोटल 5000 पुरुष है, इनका 40% निकालूंगा। कितना, 40%, क्योंकि पुरुष कितने विवाहित है, 40% विवाहित है। तो 40% निकालूंगा। जैसे परसेंट निकालूंगा तो परसेंट हटेगा तो बटा में नीचे आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, इससे ये कटेगा, ये इससे गुणा होगा, 4 पंजे 20, यानी कि कितने पुरुष आ गए विवाहित जो है 2000, यानी कि 2000 पुरुष हैं जो जिनकी शादी हो रखी है। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब महिलाएं कितनी थी, 4000 महिलाएं थी। तो 4000 में से 2000 पुरुषों ने तो इनसे शादी कर रखी है। अब देखो यहाँ पर जो विवाहित महिला हैं उनका क्या करना है, आपको प्रतिशत निकालना है। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, देखो विवाहित महिलाओं को प्रतिशत, यानी कि विवाहित महिलाएं कितनी है, यहाँ विवाहित पुरुष कितने, 2000, तो महिलाएं भी कितनी होंगी, 2000 ही तो होंगी। तो 2000 तो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, यानी कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत निकालने के लिए आपको विवाहित महिलाओं की संख्या तो ऊपर आएगी और टोटल महिलाओं की संख्या क्या आएगी, नीचे। यानी कि टोटल महिलाएं कितनी है, 4000, तो बटा कितना, 4000, गुणा क्या आएगा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखो 3 0 से 3 0,
एक दो दो, दो दो चार। अब ये 2 का भाग किस में जाएगा, इधर 100 है तो 50, यानी कि कितनी परसेंट महिलाएं आ गई, 50% महिलाएं हैं जो विवाहित हैं। देखो दोस्तों, इसमें यहीं से पता चल रहा था कि 2000 4000 में से जब 2000 विवाहित हैं तो यानी कि 4000 का आधा कितना हो गया, 2000, तो 50-50% हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि यहाँ से ऐसे पता चल रहा था अपन को आंसर को, लेकिन आपको बताना था इसलिए मैंने इसको सोल्व किया है। चलो अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन कि 450 सेबों में से 30% सड़ गए तो कितने सेब ठीक बचे हैं, यानी कि सही है। देखो यहाँ पर 450 सेब है, टोटल कितने हैं 450, इसमें से 30% सड़ गए तो सेब ठीक कितने हैं, तो यानी कि 100% होता है अपने आप में सभी, तो 100 में से 30 तो क्या हो गए, खराब हो गए, तो ठीक वाले कितने बचे, 70% ही तो बचे। यानी कुल मिला के इसका कितना निकालना है, 70% निकालना है आपको। जब परसेंट हटेगा तो 450 गुणा 70 बटा नीचे कितना 100 आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पर मतलब कि 30% तो सड़ गए तो बचे कितने, 70 तो बचे। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कटेगा, 45 का 7 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 315 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ठीक सेब यानी कि अच्छे सेब जो हैं कितने हैं, 315 हैं।